बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे चंद्रपुर नामक गांव में अमन नाम का एक सीधा साधा और मेहनती लड़का अपने बूढ़े और बीमार पिता भीम के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी गांव के बाहरी इलाके में थी, जहां मिट्टी की दीवारें और खपड़ेल की छत उन्हें बड़ी मुश्किल से बारिश और धूप से बचा पाती थी। सुबह शाम का भोजन भी उनके लिए एक चुनौती थी। अमन दूसरों के खेतों में काम किया करता था और भीम, जो बुढ़ापे और बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकते थे, वो घर पर ही अमन की मृत मां शांति की यादों में खोए रहते थे। शांति की मृत्यु तब हुई थी जब अमन छोटा था और उसकी कमी अमन और भीम दोनों को हमेशा खलती रहती। चंद्रपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल और भव्य हवेली में जमींदार सूरज सिंह अपनी एकमात्र पुत्री राधा और अपनी पत्नी कमला देवी के साथ शानो शौकत से जीवन बिताते थे। हवेली की ऊंची दीवारें और आलीशान फर्नीचर उनकी अथाह दौलत का प्रतीक थी। राधा न सिर्फ धन दौलत में पली बढ़ी थी, बल्कि उसकी सुंदरता और दयालुता की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। उसके बोलने का लहजा इतना मधुर था कि हर कोई उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाता था। गांव के हर युवा की आंखों में उसके लिए सपने पलते थे, लेकिन राधा का दिल तो गरीब अमन के लिए धड़कता था। वे दोनों बचपन के साथी थे, गांव के बाहर बहने वाली कावेरी नदी के किनारे खेलते थे और धीरे धीरे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया। वे अक्सर छुप छुप कर गांव के सबसे पुराने और घने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां घना जंगल और वो पेड़ उन्हें दुनिया की नजरों से बचाती थी। वहीं बैठकर वे घंटों बातें करते, अपने भविष्य के सपने बुनते, जहां गरीबी और अमीरी के बीच की दीवारें टूट चुकी होती थीं। एक तपती दोपहर में जब अमन खेतों से काम करके लौटा, तो उसने देखा कि भीम खांस रहे हैं और उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपकी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या आपका दर्द बढ़ गया है? बेटा घबराओ मत, ये तो बस बुढ़ापे और इस बीमारी का असर है। तू चिंता मत कर और थोड़ा आराम कर ले। आज तुझे कुछ उदास देख रहा हूं। क्या बात है बेटा, मुझे बता, मैं तेरा पिता हूं। अमन अपने पिता की हालत देखकर अंदर से टूट गया। उनकी दवा और अच्छे भोजन के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस गरीबी ने उसे पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। पिताजी, मैं ठीक हूँ। बस खेतों के काम से थकान हो जाती है तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी गर्म चाय और काढ़ा बनाता हूँ। चाय बनाते समय अमन के मन में राधा का ख्याल आया। उसे पता था कि जमींदार सूरज सिंह कभी भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। उनकी अमीरी और अमन की गरीबी के बीच एक गहरी अंधेरी खाई थी और अमन को लगा कि वह इस खाई को कभी पार नहीं कर पाएगा। एक शाम जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और तारों से आसमान जगमगा रहा था, राधा चुपके से अमन से मिलने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आई। उसके चेहरे पर साफ साफ चिंता की लकीरें थीं और उसकी आंखें नम थीं। अमन, पिताजी आजकल मेरी शादी की बात कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मेरा विवाह किसी बहुत बड़े और अमीर घराने में हो। उन्होंने मेरे लिए रतनपुर के बड़े व्यापारी के बेटे से रिश्ते भी देखे हैं। वो कहते हैं कि यह उनके वंश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो राधा? तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरा तो तुम्हारे बिना कोई वजूद ही नहीं है राधा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अमन। मैंने पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया और समझाया कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे कहीं और शादी नहीं करनी, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम गरीब हो और हमारे लायक नहीं हो। उनका कहना है कि जमींदार की बेटी की शादी एक मजदूर से नहीं हो सकती। गरीब होना क्या गुनाह है राधा? क्या प्यार दौलत से बड़ा नहीं होता? मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। मैं इस गरीबी की बेड़ियों को तोड़ डालूंगा, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। राधा,
तुम बस मेरी हो। पर तुम क्या करोगे अमन? तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी कितने जिद्दी व मेरी शादी खुद से भी ज्यादा अमीर घर में करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही गांव के कई अमीर परिवारों के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, क्योंकि उन्हें वो कम अमीर लग रहे थे। उनके लिए दौलत ही सब कुछ है। अमन गहरी सोच में डूब गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह जानता था कि जमींदार सूरज सिंह का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है और उनकी जिद को कोई तोड़ नहीं सकता। फिर भी वह राधा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। तभी उसके मन में गांव के बाहरी छोर पर स्थित जंगल के पुराने खंडहर में रहने वाली रहस्यमयी कालिका की याद आई। लोग उससे डरते थे और कहते थे कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वह इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भयानक होती है। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल में सन्नाटा पसरा था, अमन डरते डरते पुराने खंडहर की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो खंडहर के पास पहुंच जाता है। उसे वो जगह बहुत वीरान और डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी अमन अपनी हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है और डरते हुए कालिका को आवाज लगाता है। माँ कालिका माँ, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो कृपया मेरे सामने आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। कालिका को अमर की आवाज जैसे ही सुनाई देती है, उसकी नींद टूट जाती है और वह गुस्से में अमर के पास आ जाती है। कौन हो तुम जो इतनी रात को मेरी नींद और शांति भंग करने आए हो? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है? मैं अमन हूँ और मैं जमींदार सूरज सिंह की बेटी राधा से प्यार करता हूँ। उसके पिताजी हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं और उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो उनसे भी ज्यादा अमीर हो। मगर मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरे पास उनकी दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। सुना है आपके पास जादुई शक्तियां हैं। कृपया राधा को पाने में मेरी मदद कीजिए और मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। कालिका कुछ देर तक अमन को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो कहती है, तो तुम प्यार करते हो और उस प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अपने पिताजी के लिए भी। मैं राधा के बिना नहीं जी सकता और अपने पिताजी को खोना भी नहीं चाहता। मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी शर्त मानूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरी मदद निस्वार्थ नहीं होती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं हर एक कीमत चुका दूंगा, बस आप मेरी मदद कीजिए। मेरे प्यार और पिताजी दोनों को बचा लीजिए। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे जमींदार तुमसे राधा का विवाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा और तुम्हारे पिताजी की दवा का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम्हें मुझे एक बहुत ही अनमोल चीज लौटानी होगी। ये तुम्हारे दिल के बहुत करीब होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सिर्फ सब कुछ खोगे ही नहीं, बल्कि एक भयानक अभिशाप के तले आ जाओगे। अमन को कुछ समझ में नहीं आया कि वह अनमोल चीज क्या होगी, लेकिन राधा को पाने और अपने पिता को बचाने की चाहत में वह हर शर्त मानने को तैयार था। जी, मुझे मंजूर है। उसके बाद कालिका कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिससे आसपास का माहौल डरावना होने लगा और तभी अचानक से एक पत्थर अमन के सामने आ जाता है। ये लो, ये पत्थर तुम्हारी जो इच्छा है उसे पूरी करने में मदद करेगा। बस इसे जमींदार को देना और वह तुरंत तुम्हारी बात मान जाएगा। और याद रखना, जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे मुझे लौटा देना। अगर नहीं लौटाया तो जो भी तुमने पाया है वो खो दोगे। उसके बाद अमन वह पत्थर लेकर वहां से चला आता है। अगले दिन अमन उस पत्थर को लेकर जमींदार सूरज सिंह के हवेली चला जाता है और जैसे ही अमन अंदर पहुंचता है तो वो देखता है सूरज सिंह अपने आलीशान सोफे पर बैठे हुए थे और जैसे ही अमन उनके सामने आता है, जमींदार का मुंह पूरा गुस्से से भर जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर तुम मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हो तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो
कि कभी ऐसा होगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको, और शादी की तो दूर की बात है। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं, तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ और कभी यहाँ दिखाई मत देना। तभी अमन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर सूरज सिंह के सामने रख देता है। पत्थर की चमक इतनी तेज थी कि सूरज सिंह की आंखें चौंधिया गईं और वो पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। अचानक से गुस्से भरे चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उनकी आंखों में लालच और एक अजीब सी उत्सुकता दिखाई देने लगी, जैसे वो उस पत्थर को तुरंत किसी भी हालत में पाना चाहते हो। यह क्या है? यह तो बहुत ही कीमती पत्थर लगता है। इसकी चमक तो किसी हीरे से भी तेज है। तुम्हें ये कहां से मिला? जमींदार साहब, यह पत्थर आपको अथाह दौलत देगा। मैं इसे आपको देना चाहता हूँ, बस बदले में आप राधा का विवाह मुझसे करवा दीजिए और मेरे पिताजी की बीमारी का पूरा खर्च उठाइए। यह पत्थर आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। सूरज सिंह उस पत्थर को देखकर पूरी तरह सम्मोहित हो गए थे। उन्होंने कभी ऐसा कीमती पत्थर नहीं देखा था जिसकी चमक और ऊर्जा इतनी अद्भुत हो। उनका लालची मन तुरंत जाग उठा और उन्हें लगा कि उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आ गया है। ठीक है लड़के, अगर यह पत्थर सच में इतना मूल्यवान है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं राधा का विवाह तुमसे करवा दूंगा और तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। लेकिन पहले मुझे इस पत्थर के बारे में पता करना होगा। तो कल सुबह इस पत्थर को लेकर तुम वापस आना, तो उसी समय पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो। अगले दिन सूरज सिंह गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान आदमी को बुलाया, जो काफी चीजों का जानकार था। उसके बाद सूरज सिंह ने उस पत्थर को आदमी को दिखाया और जैसे ही उस आदमी ने पत्थर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक जादुई और बेशकीमती पत्थर है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये पत्थर किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और इस पत्थर से ज्यादा कीमती तो इसकी शक्तियां हैं। आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि इस पत्थर में बेशुमार शक्तियां भरी पड़ी हैं, और ये पत्थर जिसके पास भी रहता है उसकी किस्मत बदल जाती है, और जो भी इच्छा इसको रखने वाला मांगता है तो ये उसे पूरा कर देता है। यह बात सुनते ही मानो सूरज सिंह की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उन्होंने तुरंत ही अपने वादे के मुताबिक अमन और राधा के विवाह का ऐलान कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से अमन और राधा का विवाह होता है। अच्छे इलाज और दवाइयों से भीम की भी हालत ठीक हो जाती है। धीरे धीरे काफी समय हंसी खुशी बीत जाते हैं, और इसी बीच सूरज सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन अमन और राधा जब अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक से अमन की नींद डरते हुए खुल जाती है। अमन इतना अचानक से उठता है कि राधा की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ स्वामी? आप ऐसे इतना अचानक से क्यों उठे? क्या आपने कोई भयानक सपना देखा? हाँ राधा, कुछ ऐसा ही। मैंने एक वादा किया था जो कि मैं समय के साथ भूल गया। कैसा वादा स्वामी? फिर अमन अपने साथ हुई सारी बात राधा को बताता है। कोई बात नहीं स्वामी, आपने जो भी किया हमारे प्यार को बचाने के लिए किया। अब जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। कालिका माँ की जो भी मांग होगी हम उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब अमन और राधा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने कालिका प्रकट हो जाती है। तुम्हें कोई भी कीमत देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए। क्योंकि जिस दिन तुम मेरे पास आए थे तो मुझे लगा कि तुम्हारी कोई लालच है, जिसे पूरा कराने तुम यहाँ आए हो। मगर जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे थोड़ा भरोसा तुम पर हुआ, तो मैंने तुम्हें वो पत्थर दिया, और तुमने उस पत्थर का इस्तेमाल अपने प्यार को पाने के लिए किया, ना कि किसी लालच के लिए। और इसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा खुश रहोगे और हर जन्म साथ रहोगे।
ये बात बोलकर कालिका वहां से गायब हो जाती है।